हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न विद माय सर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि मैट्रिसेस से कम 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, फिक्स आएगा ही आएगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हो या क्वेश्चन से पहले उसका टॉपिक अगर नहीं समझ पाओगे तो ये भी तय है कि सर आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग होना भी तय है ना, क्योंकि मैट्रिसेस जैसा लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक जैसा कुछ वैसा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसमें उस तरीके का नहीं है कि आप कुछ भी सोच करके कर लोगे। इसमें डायरेक्ट बस कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली मैं बता दूं पहले कि 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। एक पूछता है आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। हालांकि मैं पूरा चैप्टर ही यहाँ पर कराऊंगा, बट एक आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक आपसे पूछेगा एक पूछेगा आपसे मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिक्स को, और वो भी ज्यादा लेंदी वाला नहीं, बस 2 into 2 ऑर्डर वाला ही पूछेगा। ठीक है, एक मल्टीप्लीकेशन पूछता है और एक होता है वेरिएबल फाइंड करना, है ना। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा टॉपिक समझना होगा, तभी जाकर के ये कर पाएंगे आप। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। उसका कॉन्सेप्ट पहले मैं बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जांपल कराऊंगा, और देन मैं कुछ क्वेश्चन मार्क कर दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। जहां पर भी दिक्कत हो रहा है आपको, मैं टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में, जाकर के उसके थ्रू आप टेलीग्राम से पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो पर्सनल गाइडेंस या किसी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है वो क्लियर करना है, या पर्सनली आकर के पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन मेरे से, तो आप जुड़ सकते हैं, जाकर के वहां पर टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर मैट्रिसेस देखते हैं हम लोग। मैट्रिसेस सबसे पहले होता क्या है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे मान लेते हैं, सपोज कि आपको मिल गया, लाइक आपने एग्जाम दिया अभी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड, फिर देन बोर्ड। तो हम अगर कहीं सारे मार्क्स को अरेंज करें, तो लेटेस्ट से कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म का टोटल मार्क्स है विच इज 508, सपोज करो ये मार्क्स आया। फिर अगर मान लेते हैं हम लोग सेकंड टर्म का मार्क्स आया, तो टर्म वाइज अगर हम लोग लिखे और साथ में टॉपर मार्क्स भी, तो अगर टॉपर का मान लेते हैं मेरा मार्क्स आया मान लो 700, और सेकंड टर्म में मार्क्स मेरा आया मान लो 650, टॉपर का मार्क्स आया मान लो 720, फिर देन प्री बोर्ड का मार्क्स आया मान लो मेरा 700, टॉपर का मार्क्स आया मान लो 700। तो लाइक यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं ना, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो दैट इज मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रो, है ना, ये रो होता है। तो ये 3 रोज में ये डिवाइडेड है, और ये जो वर्टिकल वाला होता है उसको हम लोग ये उसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, देखिए, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें ये जो है, जैसे ये 700 बात करें, इसमें 650 बात करें, 508 बात, तो इन सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, है ना। तो टर्म भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, अब जैसे हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लिए 2 5 9 एंड 3 4 6। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। तो आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता दूं, लिखना है आपको रो इंटू कॉलम। तो देखो यहाँ पर रो मेरा कितना है सर, ये मेरा एक रो हो गया, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं ना, ये मेरा दूसरा रो हो गया। सो रो है 2 इंटू कॉलम कितना है, देख लो 1 2 3। तो 2 into 3 एंड 2 into 3, यही मेरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी आपसे पूछा जाए आप आराम से बता देना, इसको 2/3 हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे अब आप एक एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, इसका एग्जाम्पल लिखो। या क्या इसको हम लोग 3/2 ऑर्डर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख दो 2 3 5 4 9 6, तो ये हो गया, देख लो 3 रोज यानी 3/2 कॉलम, तो 3/2 ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए, उसके बाद आया आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दो। तो एलिमेंट तो अभी हमने जस्ट बता दिया कि ये जो एक एक जो नंबर है, जिसमें बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट, उसमें जो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें हम लोग बेसिकली टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, ओनली वन रो, कॉलम जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आपको क्या पूछेगा ना एमसीक्यू में, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो इस बार आपको कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ सकता है। तो अगर कहीं आपसे पूछ दिया कि सर एक रो मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है पूछेगा, और रो मैट्रिक्स विच हैव, मान लेते हैं 7 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट है, तो आपको उसका ऑर्डर बताना है। सो राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आसान है,
राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो 7 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि रो तो 1 ही होगा ना सर, रो 1 होगा और एलिमेंट 7 होगा। सो लाइक अगर नंबर से दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो देखो रो तो एक ही है, कॉलम 7 है, तो हम लोग लिखते हैं रो इंटू कॉलम, सो 1 इंटू 7। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू एम। सिमिलरली अगर बात करें कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहेगा, मतलब इसी को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दो यानी 1 2 3 4 5, तो ये मेरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है, बाकी 5 रो है, तो इसको हम लोग लिखते हैं रो इंटू कॉलम, सो 5 इंटू 1। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म अगर बात करें कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हो जाता है एम इंटू 1। इसको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम होना चाहिए। यानी अगर एक मैट्रिक्स है मान लो जिसका ऑर्डर m इंटू n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको तभी बोलेंगे इस मैट्रिक्स को जब यहाँ पर m इज इक्वल्स टू n हो जाए, यानी 2 इंटू 2 3 इंटू 3 लाइक 3 by 3 ऑर्डर 4 by 4 ऑर्डर ऐसा रहेगा, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर बोला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंपल बात है ना सर, इसको आप क्या करो ना, जो हम बता रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से वैसे ही याद रखो। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी आपसे यही पूछेगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, या 2 इंटू 3 3 इंटू 2 ऐसा कुछ दे देगा, बोलेगा कि भाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन और इसमें m नॉट इक्वल्स टू अगर n होगा तभी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सर जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, बाकी जितना भी एलिमेंट्स है उसके अलावे वो सारा जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स में देख लो यहाँ पर डायगोनल पोजीशन पे बस 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा। यहाँ भी देखो डायगोनल पोजीशन पे 1 है, बाकी उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? अभी जस्ट हमने बताया कि अगर रो को इंटरचेंज कर दे, लाइक रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, सो दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत मुश्किल नहीं है सर, अगर आप समझ लें इसको अच्छे से, बहुत मुश्किल नहीं है। ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स दे दिया ए और ये दे दिया लाइक 2 3 कॉमा नहीं है, कॉमा तो होगा नहीं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो देखो जैसे दे दिया 2 3 4 और इसका ट्रांसपोज बोलेगा कि इसका ट्रांसपोज निकालो, है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसपोज को ए डैश। तो ए डैश कुछ करना नहीं होता है, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो ये हो जाएगा 2 3 4, यही हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सर इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा? इससे आपसे पूछेगा कि एक मैट्रिक्स है ए, बोलेगा फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज 3 इंटू 2, तो बोलेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ, फॉर अ मैट्रिक्स ए लिख दो यहाँ पर, ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, ये सब एमसीक्यू में पूछेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देन क्या होगा? इसको कुछ नहीं करना, ऑर्डर को ही पलट दो, यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। बहुत आसान है सर। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछ दे, यानी कि कब हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वल है, तो सिंपल बात है कि अगर सारा एलिमेंट इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे कि उसका वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। लेकिन हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐसा नहीं कि सारा कुछ भी कहीं का भी एलिमेंट कहीं भी लिख दें, लाइक ये मान लो 2 3 यहाँ मान लो 4 ले लिया, 7 ले लिए, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरा 2 और इधर हो गया 7, यहाँ हो गया 3, इधर हो गया 4, अब बोलेंगे कि सर ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। नहीं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके इक्वल तो है, यहाँ पर इक्वल तो है, बट यहाँ पर देखो 4 नॉट इक्वल टू 7 एंड 7 नॉट इक्वल टू 4, सो दिस इज नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। भाई ए एंड बी हमको फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखो मैंने बोला था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2 जीरो के बराबर होगा, लिख दो। सो x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 2। सिमिलरली वैसे ही y और ये 3 इक्वल होगा, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान होता है ना। अभी हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में देखो, अगर दो मैट्रिक्स दे दे, इसको समझते हैं, बहुत आसान होता है, अच्छा होता है ना, समझना जरूरी है। देखिए अब देखो, अगर दो मैट्रिक्स है, लेटर से 2 3 5 और यहां पर आपको दे दिया 2 4 -1, एक मैट्रिक्स ए है मेरा ए, और एक मैट्रिक्स बी देगा दैट इज ये दे देगा 3 4 7 और -1 2 1, और एक मैट्रिक्स दे दिया सी जो कि दे दिया 2 1 3 4, ये दे दिया। अब बोलेगा फाइंड ए प्लस बी नंबर 1, बोलेगा फाइंड ए प्लस सी। देखिए ए प्लस बी कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड कर देना है। तो ए प्लस बी तो आसान है, ये 2 देखो, ये 2 + 3, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 3 + 4, फिर देन हो जाएगा 7, इसको 7 लिख सकते हैं हम लोग, 7 लिखो, आंसर लिखो डायरेक्ट।
ये हो गया 7, ये फिर हो गया 5 + 7, सो दैट इज 12, फिर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका 2 - 1 हो जाएगा आपका 1, 4 + 2 तो ये हो जाएगा 6, -1 + 1 तो ये हो गया 0। सर अगर a + c करना है तो देखो ये 2 और ये 2 है ना। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो अगर 2 + 2 यहाँ पर 4 कर दें, फिर यहाँ 3 + 1 4 कर दें। सर लेकिन ये 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है। ओ तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि तभी हम लोग ऐड करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देखो इसका ऑर्डर क्या है, रो बाय कॉलम लिखते हैं, यानी कि रो कितना है सर, 2 रो है, सो 2/3, 3 कॉलम है, देख लो 1 2 3 रो है, 1 2 है ना। फिर उसी तरह से इसमें भी 2/3 है, तो ये इजिली ऐड हो गया, जबकि यहाँ पर देखो 2/2 है तो ये ऐड नहीं होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पर लिखा भी है, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, सेम ऑर्डर में है तभी वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब बोला सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे मान लो कि आपको हम बोल दें कि एक ए मैट्रिक्स है, ये दिया है 2 है 3 है, ओके, और आपको माइनस से निकालना है, तो सर -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, दिस इज -2 एंड -3। तो इसका मतलब अगर ए एक मैट्रिक्स दिया, बी एक मैट्रिक्स दिया, a - b हमको फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करके और देन फिर या डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 2, ये जैसे ही कर लोगे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार कर लो और देन फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। बोला क्या, इफ मैट्रिक्स ए, चलो लिख लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स है ए, लिखो एक मैट्रिक्स ए है, दैट इज 2 1 3 और यहाँ दिया 4 -3 2, ये दे दिया। और एक मैट्रिक्स है बी, और ये हम लोग को गिवन है 3 -2 7 4, ये गिवन है। हम लोग को पूछा क्या, इफ पॉसिबल फाइंड फाइंड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, टी, है ना। और फिर देन पूछा बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। मैंने बोला था कि ऐड होने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तो अगर इसका ए का ट्रांसपोज निकालो यहाँ पर तो क्या आएगा, ध्यान दो, 2 1 3 और इधर आएगा 4 -3 एंड 2, ये आया ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ बी अगर फाइंड करो तो मेरा आ रहा है, देख लो यहाँ आ रहा है 3 7, ये आ रहा है आपका 3 3 3 3 7 यहाँ आएगा, और यहाँ आ रहा है -2 4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ट्रांसपोज ऑफ बी का ऑर्डर है 2/2 और ट्रांसपोज ऑफ ए का ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो गया, देख लो 1 रो 2 रो 3 रो, तो आ गया इसका ट्रांसपोज ऑफ ए का ऑर्डर है 3/2 और इसका ए का ऑर्डर है 2/3। तो देख लो ये दोनों ऑर्डर डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल है, इसका हम लोग एडिशन करके निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी निकाला भी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत आसान है, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, तो दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं। एडिटिव इनवर्स अगर बोल दे, एडिटिव इनवर्स, तो अगर एक ए मैट्रिक्स दे दिया, बोला इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, माइनस से लगा देना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए अब मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे एक अननोन मैट्रिक्स आपको फाइंड करने बोल दिया, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल 5, इसमें ए दिया है बी दिया है, बोला कि ए प्लस बी मेरा ए प्लस एक्स इक्वल्स टू बी है, तो एक्स निकालो। बहुत आसान है ना, आप ए को इधर ले जाओ राइट साइड, तो देखो एक्स इक्वल टू हो गया है बी माइनस ए, और ये ऑपरेशन तो हम लोग पढ़ ही लिए, तो बी माइनस ए करेंगे, एक्स मेरा निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए तो इस एक्सरसाइज को आप बना लेना, और इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, ट्रू फॉल्स एंड गिव रीजन, ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर लाइक 3 कर लो, है ना, ये 3 कर लो, उसके बाद आप कर लो क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, है ना। 6 के बाद आप सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, हो गया खत्म, बस इतना कर लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, है ना। जैसे अगर एक मैट्रिक्स ले लिए A विच इज 2 3 5 -1, और बोला कि आपको निकालना है 7A, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और 7 1 जा -7 यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, ठीक है, ध्यान रखोगे, हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन ही डायरेक्ट देखते हैं, सबसे आसान है, क्योंकि बहुत मुश्किल ये है नहीं, तो इसमें हमको नहीं लग रहा है कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछा तो आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भी तो इस तरीके का पूछेगा, 2a - 3b + c है, डायरेक्ट इसका ये पूछेगा, मतलब इसमें समझ रहे हो 9a भी इन्वॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बना लेना और एक 4 बना लेना, बस खत्म हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज से ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां पर ध्यान रखना, एक बात मैं बता दूं, मल्टीप्लीकेशन का भी एक कंडीशन है ना।
क्योंकि अच्छा उसके भी पहले हम लोग समझते हैं पहले कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कैसे हम लोग करते हैं वो समझ लेंगे, तो फिर देन हम लोग कंडीशन भी समझ लेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग कब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया ए और यहां पर दे दिया 2 3 0 5, एक मैट्रिक्स दे दिया आपको बी बी और यहां पर दे दिया आपको 1 2 -1 3, ये दे दिया आपको, और देन फिर बोल दिया कि फाइंड फाइंड ए इंटू बी, और दूसरा बोल दिया बी इंटू ए। हम लोग कैसे करेंगे, ए इंटू बी हम लोग करेंगे अगर, तो ए इंटू बी करने के लिए ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर रो इंटू कॉलम करते हैं, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो यहाँ पर दिया है ए है, तो ए का रो और बी का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और देन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 करोगे, 2 इसका 2 और इसका 1 को मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 1, फिर देन बीच में प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, फिर देन 2 2 3 यहाँ पर दिया है रो में, और फिर देन सेकेंड कॉलम लिखेंगे, सो 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 बीच में फिर प्लस 3 इंटू दिस 3, 3 इंटू 3, फिर देन यहाँ पर सेकेंड रो का करेंगे, फिर 0 इंटू 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर देन करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, ये आराम से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा दैट इज 2 - 3, और इधर आ जाएगा 4 + 9, इधर आ जाएगा आपका 0 और इधर -5, और इधर आ जाएगा 0 और ये 15, ठीक है, तो ये मेरा फाइंड हो गया ए इंटू बी। उसी तरह से बी इंटू ए भी फाइंड कर सकते हैं। 3 कॉलम ले लें, 2 3 5 7, ऐसा 3 कॉलम हमने ले लिया, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा। तो अगर इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 से इसमें करें, हो जाएगा, हाँ इसमें भी हो जाएगा। अगर हम लोग 3/3 मैट्रिक्स ले लें, सो लाइक 0 1 2, अब क्या हो जाएगा देख लो, इस 2 से इस 1 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इस 3 से इस -1 में कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये 0 से सब किस में करोगे, तो इसका एक कंडीशन है, जैसे हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक है कि यहाँ है m इंटू एन, तो बी का भी जो ऑर्डर होगा दैट इज n इंटू, ऐसा p हो जाए q हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इसका कॉलम फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का रो दैट शुड बी इक्वल, यानी कि बीच में दोनों का सेम होना चाहिए, और देन फिर ये दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है मान लो लेटेस्ट से n इंटू पी, तो आपको बोलना है कि जब a इंटू पी बी हमने किया ए बी, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो देखो यहाँ बीच में जो आ रहा है, इस बीच में कोई इसको गैप कर देना, बाकी इसको लिख देना एज इट इज, सो m इंटू पी बच जाएगा, तो प्रोडक्ट जो मेरा निकलेगा उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी। कोई दिक्कत देखें आप, तो ध्यान दो, इसका ऑर्डर मेरा क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है सर, रो बाय कॉलम होता है ना 2/3, ओके। तो अब देखो a इंटू बी इसका फाइंड करो, a इंटू बी फाइंड करो, देखो बहुत आसान है, कैसे होगा सर, 2 को इस 1 से, सो 2 1 जा 2, फिर 3 को इस -1 से, सो प्लस बीच में और -3, फिर देन 2 और 2 3 को फिर इस सेकंड वाले कॉलम से, सो हो जाएगा 2 2 जा 4, और फिर देन 3 इंटू 3 प्लस है बीच में 3 3 जा 9, फिर देन 2 3 को इस 5 7 से, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, और फिर देन प्लस 3 7 जा 21, ओके। फिर अगेन हम लोग 3 0 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड -1 से, सो 0 इंटू 1 इज 0, और फिर 5 इंटू -1, सो -5, फिर देन 0 5 को करो 2 3 से, तो 0 2 जा 0 प्लस 5 3 जा 15, फिर 0 5 से करो, सो 0 5 जा 0 प्लस 7 5 जा 35। अब इसको अगर आप करोगे तो हो जाएगा 2 -3 दैट इज -1, फिर 13, फिर 31, फिर यहाँ पर -5, फिर 15, फिर 35। तो अगर इसका ऑर्डर आप लिखोगे तो ये मेरा आ रहा है 2 इंटू 3। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें देखो ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2, बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3, अब देखो ये बीच वाला दोनों को गायब कर दो, तो मेरा जो बचा, सो ए बी का ऑर्डर होगा दैट इज 2 इंटू 3, देख लो यहाँ पर ऑर्डर आ गया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, ए का ऑर्डर दे देगा, बी का ऑर्डर दे देगा, और देन फिर ए इंटू बी का ऑर्डर आपसे पूछेगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, बोला इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, सो फाइंड ए बी एंड बी ए। अब बोला इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो देखते हैं यहाँ पर देखो ए बी निकाला ये आया, बी ए निकाला ये आया, सो नॉट इक्वल, ठीक है। फिर बोला राइट द कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ, आराम से लिख दोगे सर, अब आप समझ चुके हो, अब आप कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो उसके लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, याद करो, मैंने बताया था कि डायगोनल पे 1 होगा एलिमेंट और बाकी एलिमेंट 0 होगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कभी भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो मेरा मैट्रिक्स ए मेरा ये है 2 3 4 6, यहाँ पे 2 3 4 6 आया, तो उससे कोई चेंजेस नहीं आता है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बस याद रखना, डायगोनल पे 1 होता है, बाकी जगह 0 होता है एलिमेंट्स, बस। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे बना लोगे। ये एग्जाम्पल जरूर से कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। फिलहाल देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बताया, है ना, कि अगर ए, जैसे मान लो ए है एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर दे दिया 3 इंटू 5, और बी एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका ऑर्डर है मान लो 5 इंटू 2, तभी ए इंटू बी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा सर, देख लो इसका भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मतलब पॉसिबल है। और 5 को कैंसिल कर दो तो बचा क्या 3/2, तो यहाँ लिख दो 3/2 ऑर्डर होगा ए इंटू बी का। सर अगर बोल देता बी इंटू ए, क्या बी इंटू ए पॉसिबल है, तो देखते हैं यहाँ पर बी इंटू ए में पहले ऑर्डर ठीक करो, तो बी का ऑर्डर है मेरा 5 इंटू 2, ए का ऑर्डर है मेरा 3 इंटू 5। अब इन दोनों का बी इंटू ए बोलेगा तो पहले बी लिखना फिर ए लिखना। अब यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, और क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब बी इंटू ए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कर लोगे, आगे बढ़े, चलिए देखो अब सीधा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। अब जितना समझना था आप समझ चुके हो। देखो कुछ क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं, उसको आपको बना लेना है, और देन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद आ गया आपका 5, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ आप इधर क्वेश्चन नंबर 12, है ना, जो जो मार्क कर देना 14, ये सब इंपॉर्टेंट है सर, ये सब क्वेश्चन जरूर करना। 14 के बाद आ जाओ आप इधर क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 8 कर लेना। फिर उसके बाद आ गया आपका लाइक इधर 16 में ऐसा कुछ तो है नहीं, फिर आ जाओ आप, हाँ 16 का ये कर लेना, थर्ड वाला, ये सब आप भी मार्क कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाए आप इधर में 18, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप करो, इधर 19 भी, ये सब करो, आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लो, लाइक ये 31, इसको कर लेना, है ना। इसमें इससे समझ लो कि स्टेट विद रीजन वेदर वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। इससे क्या होगा ना कि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसको कर लेना। फिर आया 30, है ना, 30 इंपॉर्टेंट है, इसको करना, है ना, या नहीं तो 30 बता ही देते हैं, कुछ करना ही नहीं है यार, इसका वैल्यू पुट कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर ही लेना, बेटर टू बी। नहीं होगा तो कमेंट करो या फिर जाकर के टेलीग्राम पे बताओ, वहाँ पर हम डाल देंगे सोल्यूशन। अब ये जो है ना 9D, ये पूरे एक्सरसाइज का समझ लो कि मतलब जितना भी पूरे चैप्टर का है, नॉट एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का यहाँ पर आपको लाइक ये दे दिया है कॉन्सेप्ट यूज करके, तो लास्ट एक्सरसाइज आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज करो, जिसमें भी डाउट है आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग को हमको टेक्स्ट कीजिए, वहां पर हम रिप्लाई देंगे। ठीक है।